नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ भूगोल के यानी कि जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन आपको मैं देने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आने वाला एग्जाम के लिए। ठीक है, सो अगर आप एसएससी जीडी या फिर एसएससी सीजीएल का एग्जाम के लिए रेडी हो रहे, एग्जाम देने के लिए आप तैयारी कर रहे, देन दिस वीडियो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। ओके, सो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये चैनल आपको आपका एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर होके जाने के लिए ये चैनल आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सो ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। यहां पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण के स्रोत बिंदु के उदाहरण नहीं है। ठीक है, which of the following is not an example of source of point of population। ठीक है, ये चार ऑप्शन में से कौन प्रदूषण के स्रोत बिंदु नहीं है। ठीक है, सो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर अभी इस टाइम कमेंट कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि पहला ऑप्शन ए पर है तेल रिफाइनरी अवशिष्ट जल, दूसरा है जेट इंजन ध्वनि, तीसरा है वनाग्नि के वायु प्रदूषण और चौथा है वर्षा जल संचयन में मिश्रित प्रदूषक। ये चारों में से कौन सा प्रदूषण के स्रोत बिंदु नहीं है। ठीक है, यह आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामने, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख पा रहे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा अधिक है। ठीक है, यहां पर आप सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है, यहां पर क्या लिखा है क्वेश्चन में, और इसके बाद ऑप्शन देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी कि ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र और मिजोरम। ये चार में से कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। मिजोरम पर सबसे ज्यादा, ये चारों ऑप्शन में मिजोरम में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। ठीक है, यानी कि एजुकेशन का जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा मिजोरम में है। मैं आपको एक चीज बता दूं, मिजोरम केरल के बाद आता है, यानी कि केरल में सबसे ज्यादा, यहाँ पर केरल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन आप ध्यान से देखना। केरल में आपका 93.91% है। ठीक है, 93.91% केरल में है और मिजोरम में 91.5% है। ठीक है, 91.5% है मिजोरम पर आपका साक्षरता दर है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन में केरल नहीं है, इसीलिए आप मिजोरम देंगे। अगर केरल रहते हैं तो आप केरल देंगे। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको पता लग गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है, भारत और चीन, भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान और भारत और नेपाल। किस दो देशों के बीच में सियाचिन ग्लेशियर का विवाद है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन का जो ग्लेशियर विवाद है वो है। ठीक है, आपको और एक चीज याद रखना है, यहां पर सियाचिन ग्लेशियर विवाद लिखा है, कभी कभी आ जाता है कि सियाचिन युद्ध। ठीक है, सियाचिन युद्ध किस के बीच में है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर विवाद या फिर सियाचिन ग्लेशियर युद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट हम चौथे नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर आप देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तुइरियल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। तुइरियल हाइड्रो पावर किस राज्य पर स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। इस प्रोजेक्ट पावर के उद्घाटन 16 मार्च, ये डेट आपको याद रखना है, 16 मार्च 2017 को, 16 मार्च 2017 को श्री नरेंद्र मोदी, अभी का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। यह आपको याद रखना है, उद्घाटन किया था 16 मार्च 2017 में। तुइरियल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मिजोरम पर स्थित है और जो कि श्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। आपको याद रखना है, ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिफ्थ नंबर की क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है, समुद्र की चौड़ी प्रवेशिका जो आमतौर पर अवतल आकार की होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि समुद्र की चौड़ी प्रवेशिका जो आमतौर पर अवतल आकार के होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खाड़ी। इसको खाड़ी कहते हैं, यानी कि खाड़ी के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। समुद्र के एक चौड़ी प्रवेशिका आमतौर पर आकार में अवतल होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 6 नंबर की क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका सामने 6 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में भारी संख्या में जलप्लावन नहर है, ये किस नदी से जल लेते हैं। ठीक है, जलप्लावन नहर है, ये किस नदी से जल लेते हैं। झेलम नदी, चेनाब नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी, कौन सा नदी से जल लेते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है कि सतलुज नदी से जल लेते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आपको आई होप पता चल गया। 7 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर आपका सामने 7 नंबर क्वेश्चन है, कूड़ा करकट जल, यानी कि कूड़ा करकट जल क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए पर है रसोई से निकला अवशिष्ट जल, ऑप्शन बी पर है शौचालय से निकला अवशिष्ट जल, ऑप्शन सी पर है फैक्ट्री से निकला अवशिष्ट जल और ऑप्शन डी पर है अस्पतालों से निकला अवशिष्ट जल। सो कूड़ा करकट किस जल को कहा जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको आंसर देना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रसोई से निकला अवशिष्ट जल। रसोई से निकला अवशिष्ट जल को कूड़ा करकट जल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। पहाड़ों के सतत श्रृंखला जो भारत की तट रेखा में लगभग समानांतर है और जिसका उत्थान अचानक से होते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पहाड़ों के निरंतर श्रृंखला है। ठीक है, पश्चिमी घाट पहाड़ों का निरंतर श्रृंखला है, ये आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार डैश में है। कहाँ पर है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार, कहाँ पर है, भारत पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारत पर थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन ये है आपके सामने, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। वाई डज द अर्थ हैव इट्स ओन एटमॉस्फेयर। ठीक है, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के वजह से पृथ्वी का अपना वायुमंडल है, अपना एटमॉस्फेयर है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपका सामने यहाँ पर ये है। ठीक है, वायुमंडल का एक स्तर जो अधिक रूप से इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयनों से बना है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल का एक स्तर जो अधिक रूप से इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयनों से बना है, इसको क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयनमंडल। आयनमंडल कहते हैं उस आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयनों से बना उस स्तर को। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका सामने ये है, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। हिंद महासागर में आपको ये सागर का नाम, महासागर के नाम याद रखना है। हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। हिंद महासागर में सबसे छोटा देश या फिर सबसे छोटा द्वीप देश है मालदीव, ये आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका सामने ये है, दामोदर घाटी निगम क्या है। दामोदर घाटी निगम क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधिक निकाय। दामोदर घाटी निगम क्या है, संविधिक निकाय है। दामोदर घाटी निगम एक संविधिक निकाय है और 7 जुलाई को, आपको ये याद रखना है, 7 जुलाई 1948 को भारत की संविधान सभा के एक अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आया था यह दामोदर घाटी निगम। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक क्यों है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक क्यों है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक इसीलिए है क्योंकि वो हेमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साइंस से रिलेटेड है। सो 15 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका सामने ये है कि भारत का कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है। भारत का कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्वार और भाटा फ्लेट के वजह से भारत का कच्छ का रण प्रसिद्ध है।
सो दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक, इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन प्रोवाइड किया एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखना है, और अगर आप नहीं समझे ये वीडियो या फिर क्वेश्चन का आंसर नहीं समझे तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और एक बार देखिए। कुछ अगर क्वेश्चन आपका माइंड में आते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ये चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराएंगे। सो ये वीडियो देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।